मदीने की फ़िज़ा बहुत ज़्यादा अफ़सरदा थी। हर तरफ ख़ामोशी, दुःख, उदासी फैली हुई थी। सब लोग ख़ामोश थे, ऐसा लग रहा था जब सबके दिल बंद हैं। हज़रत फ़ातिमा रज़िया अन्हा दौड़ती हुई हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के घर जा रही थी। आज ऐसा लग रहा था जैसे चाँद की चाँदनी भी मद्धम है, धीमी है। सब लोग ख़ामोश थे, आपस में कोई कुछ नहीं बोल रहा था। सिसकियाँ लेके सब रो रहे थे कि हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बीमार हैं, उनकी तबीयत ख़राब थी। दूसरी तरफ हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने हुज्र में तशरीफ़ फरमा थे। आपकी एक तरफ हज़रत फ़ातिमा रज़िया अन्हा बैठी हुई थी, जबकि दूसरी तरफ अम्मी जान आयशा रज़िया अन्हा बैठी हुई थी। हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि ए फ़ातिमा, हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ को बुला लीजिए। आप ये फरमाते ही हैं कि हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ ख़ुद ही आपके हुज्रे में तशरीफ़ फरमा होते हैं। हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ जैसे ही अंदर आते हैं, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनसे कहते हैं कि ए अबू बकर, मैं अपने सहाबा की ज़िम्मेदारी आपको सौंप रहा हूँ। ये गुफ्तगू हो रही थी कि माहौल तब्दील होने लग जाता है। सारे माहौल में खुशबू और प्यारी खुशबू फैल जाती है। हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के घर के बाहर एक प्यारी खूबसूरत शख्सियत आके खड़ी हो जाती है। ये शख्सियत बहुत ज़्यादा खूबसूरत थी, ये इनके आते ही नूर फैल जाता है। हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि ए फ़ातिमा, बाहर कौन आया है? हज़रत फ़ातिमा रज़िया अन्हा कहती है कि मुझे मालूम नहीं कि ये खूबसूरत शख्सियत कौन है। हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि आप जान ही नहीं सकते ये खूबसूरत शख्सियत कौन है। ये शख्सियत वो हैं जो जहाँ जाते हैं खाली हाथ वापस नहीं लौटते। ये खूबसूरत शख्सियत हज़रत इज़राईल अलैहिस्सलाम हैं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हज़रत इज़राईल अलैहिस्सलाम को अंदर आने की इजाज़त देते हैं। हज़रत इज़राईल अलैहिस्सलाम जैसे ही अंदर आते हैं, खुशबू फैल जाती है, नूर फैल जाता है। हज़रत इज़राईल अलैहिस्सलाम फरमाते हैं कि अस्सलाम अलैकुम ए मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अल्लाह ताला ने आपको सलाम भेजा है। अल्लाह ताला आपको याद कर रहे हैं। अगर आप इजाज़त देंगे तो मैं आपकी रूह कब्ज़ करूँगा, वरना मैं वापस चला जाऊँगा। आप जब तक इस दुनिया में तशरीफ़ रखना चाहें, आपकी मर्ज़ी है। हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहते हैं कि मैंने अल्लाह से कोई बात करनी है, अल्लाह से मैंने कुछ गुफ्तगू करनी है। हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहते हैं कि मेरे भाई हज़रत जिब्रील अलैहिस्सलाम कहाँ हैं? मैंने उनको कुछ कहना है, मैंने उनको पैगाम देना है। हज़रत जिब्रील अलैहिस्सलाम जो कि इस वक्त आसमानों में थे, वो जैसे ही सुनते हैं कि हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनको याद कर रहे हैं, हज़रत जिब्रील अलैहिस्सलाम फ़ौरन ही हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के घर तशरीफ़ फरमा होते हैं। हज़रत जिब्रील अलैहिस्सलाम जैसे ही आते हैं, हर तरफ नूर फैल जाता है और नूर की रोशनी में वो आपके सामने हाज़िर होते हैं। हज़रत जिब्रील अलैहिस्सलाम फरमाते हैं कि ए मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आप क्यों रो रहे हैं? हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहते हैं कि मैं अपनी गुनाहगार उम्मत के लिए रो रहा हूँ। मुझे अपनी गुनाहगार उम्मत की बहुत फ़िक्र है। मैंने अल्लाह ताला से ये मालूम करना है कि मेरे बाद मेरी उम्मत का क्या होगा। हज़रत जिब्रील अलैहिस्सलाम अल्लाह ताला की तरफ चले जाते हैं। आप आसमानों में अल्लाह के पास जाते हैं। अल्लाह जो कि सब जानते थे, फिर भी हज़रत जिब्रील अलैहिस्सलाम से कहते हैं कि ए जिब्रील अलैहिस्सलाम, आप क्यों रो रहे हैं? हज़रत जिब्रील अलैहिस्सलाम कहते हैं कि ए अल्लाह, मैं अपने मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए रो रहा हूँ और हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी उम्मत के लिए रो रहे हैं। अल्लाह ताला फरमाते हैं कि ए जिब्रील, जाएं और हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को खुशखबरी दें। उन्हें फरमाएं कि आप अपनी उम्मत से जितनी मोहब्बत करते हैं, मैं उनकी उम्मत से उनसे ज़्यादा मोहब्बत करता हूँ। आप हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कह दें कि आप क़यामत के रोज़ जब तक खुश नहीं होंगे, मैं आपकी उम्मत के गुनाह माफ़ करता रहूँगा। उस वक्त तक माफ़ करता रहूँगा जब तक आप खुश नहीं हो जाएंगे। हज़रत जिब्रील अलैहिस्सलाम ये सुन के हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास जाते हैं। हज़रत जिब्रील अलैहिस्सलाम हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को खुशखबरी देते हैं और कहते हैं कि अल्लाह ताला आपका इंतज़ार कर रहा है। हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहते हैं कि ए जिब्रील, आप क्यों रो रहे हैं? हज़रत जिब्रील अलैहिस्सलाम कहते हैं कि ए मोहम्मद, मैं इसलिए रो रहा हूँ कि मैं अब अल्लाह की वही, अल्लाह का पैगाम जो कि आपकी तरफ वो मैं लेकर नहीं आ सकूँगा। मैंने हर नबियों की तरफ वही लेकर गया हूँ, लेकिन सबसे ज़्यादा वही मैं आपकी तरफ लाता रहा हूँ। आपके जाने के बाद मैं कभी भी इस दुनिया में किसी के पास वही लेकर नहीं आ सकूँगा। हज़रत जिब्रील अलैहिस्सलाम ये फरमाते हैं। तब हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हज़रत इज़राईल अलैहिस्सलाम को अंदर आने की इजाज़त देते हैं।
حضرت عزرائیل علیہ السلام کو جیسے ہی اجازت ملتی ہے وہ آپ کے پاس آ جاتے ہیں اور سب سے پہلے وہ اپنا ہاتھ آپ کے سینے مبارک پر رکھتے ہیں۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اے عزرائیل، جتنی موت کی تکلیف تلخی دینی ہے وہ مجھے دے دیں، لیکن میری امت کو یہ تلخی نہ دینا، یہ تکلیف نہ دکھانا۔ حضرت عزرائیل علیہ السلام فرماتے ہیں کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، آپ فکر نہ کریں، آپ کی امت میں جو سب سے زیادہ نیک ایماندار ہوگا اس کی روح میں اس طرح قبض کروں گا کہ جیسے وہ ابھی اپنی ماں کی گود میں دودھ پی کے سویا ہے۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم یہ سنتے ہیں تو آپ مطمئن ہو جاتے ہیں۔ حضرت عزرائیل علیہ السلام بہت آہستہ پیار محبت سے آپ کی روح قبض کر کے آپ کی روح کو آسمانوں کی طرف لے جاتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس دنیا سے جاتے ہی ہر طرف خاموشی، دکھ پھیل جاتا ہے، سب لوگ خاموش ہو جاتے ہیں، جیسے رک جاتا ہے موسم۔ میرے پیارے بہن بھائیوں، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اپنے آخری وقت بھی، جو کہ ایسا تکلیف دہ عمل ہوتا ہے، کوئی کسی کو یاد نہیں کرتا، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اپنی امت کو یاد کرتے رہے اور یہ اپنی امت کی بخشی طلب کرتے رہے ہیں۔ یہ ہے ہمارے محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور یہ ہے ان کا آخری وقت۔ اگر آپ کو یہ میری ویڈیو اچھی لگے تو پلیز سبسکرائب کریں، لائک کریں اور پیارا سا کمنٹ کریں تاکہ میری حوصلہ افزائی ہو۔ شکریہ۔